जिस तरह से हाल ही में जो 12th के रिज़ल्ट से सामने आ गए और हर घर उस घर में खुशियों का माहौल पाया जाता है जहाँ पे स्टूडेंट्स ने कामयाबी हासिल की। लेकिन हम अभी इस वक्त एक ऐसे घर में मौजूद हैं जहाँ पे खुशी के साथ साथ गम का माहौल भी है, क्योंकि जो लड़की हमारे साथ मौजूद हैं, जो तालिबा हमारे साथ मौजूद हैं, इनका इम्तिहान जब सर पे था तो इनका जो बाप का साया है, जो वालिद का साया है, उसी रोज़ उठ गया था। और उसके बाद इन्होंने किस तरह से वो एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया और वो भी अच्छे नंबरात के साथ, इनसे ही जानना चाहेंगे। वजीहा अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, ज़िला अनंतनाग की रहने वाली, इनसे बात करेंगे। वजिया खैर मकदम है आपका। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अब वजिया ये बताइए कि अ, आगे बढ़ने के लिए पहले जो होता है अपना घर एक फर्स्ट इंस्टीट्यूशन होता है और वही आगे बढ़ सकता है जिसके सर पे अपने माँ बाप का साया होता है। ख़ासकर जो लड़कियां होती है वो ज़्यादा अट्रैक्ट रहती है अपने वालिद के साथ। और हमने सुना है कि जब आपका एग्ज़ामिनेशन सर पे था तो आपके वालिद का अचानक हार्ट अटैक हो गया और उनकी मौत हो गई। तो किस तरह से फिर आपने अपने जज़्बात और अपने इमोशंस को काबू किया और आपने फिर एग्ज़ामिनेशन की तैयारी की? ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए उन दिनों, मतलब एक ये सडनली पापा की डेथ हो जाना, फिर मतलब वो शॉकिंग था मेरे लिए। उस चीज़ से बाहर निकलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था, और उन्हीं दौरान मतलब एग्ज़ाम था, स्ट्रेस में एग्ज़ाम देना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। लेकिन मेरे जो करीबी अहबाब रिश्तेदार थे, उन्होंने मुझे बहुत समझाया, बोला कि ये खुदा अल्लाह ताला की विल होती है, ये अल्लाह ताला का प्लान होता है, आप आगे बढ़ो, आप एग्ज़ाम दो। और मैं मतलब मेरी मेंटल स्टेबिलिटी, मैं मेंटली स्टेबल नहीं थी जो मैं एग्ज़ाम दे पाती। इवन मैंने मामा से ये भी कहा कि मामा मैं नहीं दूँगी एग्ज़ाम, मुझसे नहीं होगा। लेकिन शायद अल्लाह ताला क्या मतलब अल्लाह ताला का प्लान बेस्ट था। मैंने एग्ज़ाम दिया मेरी मामा की वजह से, मेरे सपोर्टर्स की वजह से। तो इस स्ट्रेस से आपको बाहर निकालने में सबसे ज़्यादा रोल किनका रहा? मेरी मामा का रहा, मेरी बुआ का रहा, मेरे चाचू का रहा, मेरे मामू का रहा, सभी लोग मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा इमोशनली सपोर्ट किया मुझे। जब वो हादसा हुआ था, क्या उससे पहले आप तैयारी कर रही थी एग्ज़ामिनेशन की? और हादसे के बाद जो है किस तरह से अपने आप को आपने काबू कर लिया? हाँ, मैंने थोड़ा-थोड़ा पढ़ा था पहले, जब मेरी 12th बिगिनिंग चल रही थी। जब मैं नई-नई 12th क्लास में गई थी, तो मैंने थोड़ा-थोड़ा पढ़ा था। उसके बाद जो पापा हैं वो बीमार हो गए, तो उनकी मतलब कंडीशन ठीक नहीं रही, फिर मैं ज़्यादा फ़ोकस नहीं कर पाई। मेबी मैं इससे ज़्यादा अच्छे मार्क्स अचीव कर पाती, या मतलब इससे बेहतर कर पाती, लेकिन आई वाज़ नॉट इन दैट स्टेट कि मैं इससे बेहतर कर पाऊँ। आई वाज़ लाइक ऑल अबाउट विद माय फादर, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। फिर भी आपने जो है 454 मार्क्स हासिल किए हैं, 5 आउट ऑफ 500। 500। तो ये भी एक बिग अचीवमेंट है। किसके सर जाना चाहेगा ये आपकी जो अचीवमेंट है, आपकी कामयाबी? पहले ये सारा क्रेडिट जाता है अल्लाह ताला पे, जिन्होंने मुझे इतनी ज़हानत दी, जिन्होंने मुझे इतना मतलब दिमागी तौर से मतलब रेडी रखा इस चीज़ के लिए। उसके बाद मेरे जो बाबा हैं, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, मेरे टीचर्स, और मेरी जो मम्मा है, वो भी करंटली सिंगल पेरेंट है, तो उनका बहुत ज़्यादा रोल रहा है। तो जो आपके वालिद साहब थे, अक्सर वालिद साहब की जो अपने जो बेटी होती है उनके साथ अट्रैक्शन होती है और कई तरह के ख्वाब देखते हैं अपने जो वालिदैन होते हैं। जी। तो आप में क्या देखते थे आपके वालिद साहब? क्या उनके ख्वाब को पूरा करेंगी आप और कैसे करेंगे? जी, जो मेरे बाबा थे वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे मुझसे। तो शायद मैंने उनको प्राउड फ़ील कराया इवन आफ्टर हिज़ डेथ। तो मैं इंशाल्लाह आगे, वो चाहते थे मैं सीए बनूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट। इंशाल्लाह आई एम फ़ोकसिंग ऑन दैट विद डेडिकेशन, इंशाल्लाह मैं वो करूँगी। तो आपने तालीम कहाँ पे हासिल की है और अभी आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सब्जेक्ट्स कौन से हैं आपके? मेरा जो है मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी से मेरा ये पास आउट हुआ, और उससे पहले मैं सेंट ल्यूक्स कॉन्वेंट स्कूल से स्कूलिंग हुई है मेरी। और आगे मैं अभी एडू एक्सेल से प्राइवेट कोचिंग कर रही हूँ सीए के लिए। उसमें जो सब्जेक्ट्स है, एक है इकोनॉमिक्स है, माइक्रो मैक्रो, और है मैथ्स है, यानी जिसे हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहते हैं, और अकाउंटिंग है, और बिजनेस लॉ है। अक्सर देखा जाता है कि समाज में ऐसे केसेस भी सामने आते हैं कि किसी स्टूडेंट के साथ इस तरह का कोई हादसा होता है, फिर वो
एहसास कमतरी का शिकार होते हैं और या तो वो पढ़ाई छोड़ देते हैं या तो मतलब जिस तरह से कहेंगे कि या अपनी पढ़ाई छोड़ के वो मनुष्यात या दूसरी खराफात की तरफ जानिब वो मुतवज्जा होते हैं। जी। तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगी? जिस तरह से आपको एक बड़ा शौक लगा, उसके बाद भी आपने जो है अपना जो एग्ज़ामिनेशन है वो आपने क्रॉस किया बड़े नंबरात के साथ, तो उनके लिए क्या पैगाम रहेगा आपका? उनके लिए यही पैगाम रहेगा कि पीछे मत रहो, रुक मत जाओ। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है, आगे चलते रहो। धीरे ही सही लेकिन चलते रहो, उम्मीद नहीं छोड़ो, नाउम्मीदी कुफ़र है, अल्लाह ताला पे तवक्कुल रखो, आगे बढ़ो। तो लड़कियां हम देखते हैं कि कई ऐसे घराने भी होते हैं या दूर दराज ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पे अभी तक समाज में लोगों के पास शऊर नहीं है और वो लड़कियों को अभी भी जो है घर तक महदूद रखी हो कि ये चूल्हा तपाने या दूसरे बर्तनों के साथ काम करने के लिए काफ़ी हैं। तो उन लड़कियों के लिए या उन के माँ बाप के लिए क्या आप कौन सी मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप देखिए आगे कौन बढ़ रहा है, आगे लड़कियाँ ही बढ़ रही हैं ज़्यादातर, लड़कों से ज़्यादा अभी जो लड़कियाँ हैं वो ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं। उन्हें देखिए, जब वो कर सकती हैं आपकी बेटियाँ क्यों नहीं? क्यों वो घर के कामों में बंधे रहें? उनको आगे बढ़ने दीजिए, उनको अपॉर्च्युनिटी दीजिए, जब आप उनको अपॉर्च्युनिटी देंगे तो वो आगे बढ़ेंगी। मैं चाहती हूँ कि वो उनको सपोर्ट करें, मॉरली भी, इमोशनली भी, वो उनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करें, उनको आगे बढ़ने दें। शुक्रिया। शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ वजीहा अब्बास, जिन्होंने अभी हाल ही में 12th का एग्ज़ामिनेशन जो है अच्छे नंबरात के साथ पास किया है और इनके लिए ये फ़ख्र की बात है कि अपने वालिद का जो उनके सर से साया उठ गया था, उनके वालिद उसी दौरान फ़ौत हो गए थे, एक हार्ट अटैक में उनकी मौत हो गई थी जिन दिनों इनका एग्ज़ामिनेशन सर पे था। तो ये उन तलबा के लिए एक इंस्पायरेशन है, उनके लिए एक मशाल राह है जो एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। मेरी इशफाक, ETV भारत, अनंतनाग।